रात का बज रहा है 1 और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी स्वीट सी यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और पता तो आपको चल ही क्या होगा, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। देखिए जी, मैं अपने ही घर में बैठी हुई हूँ, अपने ही घर के कमरे में बैठी हुई हूँ। इस कमरे में बहुत कम वीडियो वगैरह बनाती हूँ क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो इस कमरे में कम ही आती हूँ। तभी अपने कमरे में बच्चे सो रहे हैं और रात का काफ़ी टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ये मैं कल से आई हुई हूँ, कल रात से आई हुई हूँ। आज रात हो गई है। मेरे कुछ कपड़े तय करने वाले पड़े हैं जो मैंने अभी तक नहीं किए। कल रात से आई हुई हूँ मगर वो कंडीशन ही कुछ ऐसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। इतनी बस खौफनाक सा मंज़र जो मैंने देखा है आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा चाय का कप भी मेरे पास है मगर खाली हो चुका है, मैंने पी लिया चाय। वैसे मैं इतनी बहादुर नहीं थी जितनी मैं हो गई हूँ अपने हस्बैंड के जाने के बाद। काफ़ी बहादुर हो गई हूँ। हाँ, कल हुआ ये कि कल जब मैं घर वापस आना था, खैर दिन के टाइम में मेरा इरादा था कि मैं घर चली जाऊँ, मगर शाम को जब भाई आया तकरीबन 8:30-9 बजे, तो मैंने कहा मुझे घर छोड़ आओ। तो कह रहा है कि सुबह छोड़ आऊँगा ना। हाँ, फिर मैंने कह तो रही थी कि अभी छोड़ आओ, मगर मेरी जो कज़न मेरे साथ रहती है वो भी सियालकोट गई हुई थी। तो उसका फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में। तो फिर यह है कि मुझे मजबूरन आना ही था क्योंकि घर की चाबियाँ मेरे पास थी। तो उस टाइम तकरीबन हो गया था 10:30 का टाइम जब उनका फ़ोन आया है। तो फिर हम लोग, मैंने भाई को कहा कि आपने तुमने चाबी देने भी जाना है तो मुझे भी साथ लेते जाओ, सुबह भी तो जाना ही है। तो भाई ने कहा चलो ठीक है। हम लोग घर से निकले हैं तो हमारे घर में जो रास्ता है ना, वो जो मेरी अम्मी के घर से मेरे घर को आता है, जो शॉर्टकट रास्ता है वो थोड़ा सा काफ़ी सन्नाटा होता है, यानी कि जंगल टाइप का इस तरह का है ना। तो दिन को तो लोग खैर वहाँ से आते जाते हैं मगर रात को शाम के बाद कम, बहुत कम लोग ही आते जाते हैं। खैर हमारा तो टाइम भी फिर निकलते निकलते तकरीबन 11 सवा 11 हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाई को मैंने बोला, कहता नहीं ये इधर से चले जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। तो हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे। वैसे मैंने कभी ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं किया था, कभी मैं कहती थी पता नहीं क्या है क्या नहीं, यानी कि सुनती थी तो मैं कहती थी बस ऐसे ही सब कुछ होता है। हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे तो हम अचानक ही, ये शुक्र है कि मैंने हादी को पीछे बिठाया हुआ था, आगे नहीं बिठाया था। वैसे वो आगे बैठता होता है, रात का टाइम था तो मैंने सोचा ये कि सर्दी भी हो रही है तो मैं इसे पीछे बिठाती हूँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो हवा कम लगेगी। तो बस अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। मैंने हादी को पीछे साथ अपने बैठाया था, इब्राहिम को भी मैंने उठाया हुआ था। तो हमने वहाँ पर जो रास्ता है, जिधर से हम कच्चे रास्ते से आ रहे थे, वहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है और एक साइड पे नाला भी है। तो मैंने देखा है, मेरे भाई ने, मैंने, हम दोनों ने देखा है कि नाले के किनारे पे एक ऐसी चीज़, औरतनुमा सी चीज़ खड़ी हुई है। कुछ समझ नहीं आया वो चीज़ कैसी थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी और ये हमने देखा है, खुद दोनों हम देख रहे हैं। तो मगर हम क्या करते हैं, मेरे भाई ने मुझे क्या कहते हैं, मुझे ना कस के पकड़ लो, कि हमने इतनी, मेरे भाई ने ऐसे बाइक चलाई है, हमें कुछ समझ नहीं आई। वहाँ से वो रास्ता ऐसा है, वहाँ पर इतनी तेज़ जिस तरह उसने बाइक चलाई है ना कि बंदा गिर सकता है वहाँ से। मगर हमें कुछ समझ नहीं आई, बाइक उसने इतनी तेज़ चलाई और हम उस रास्ते से निकल भी गए ना। ऐसे लगा जैसे हमें किसी ने उठा के वहाँ से निकाल दिया है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और जो मैंने देखा, और जब थोड़ा सा हम आगे गए हैं ना तो एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है ना जैसे नाले में कोई चीज़ गिरी है। वो रास्ता ऐसा है ना कि हमारा रास्ता नहीं है, कहीं खड्डे है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कि वहाँ पर इतनी स्पीड से बाइक नहीं चल सकती। मगर वो अल्लाह की करनी ही थी कि वहाँ पर इतनी स्पीड में भाई ने बाइक चलाई है, खड्डों में लग रही है, इधर उधर लग रही है, मगर हमें कोई पता नहीं, हम आराम से वहाँ से निकल आए हैं। ज़ाहिर है खौफ तो था, टेंशन थी, डर गए थे हम लोग। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर हम में से कैसे पहुँचे कोई पता नहीं, रात को नींद भी नहीं आई अभी तक।
मेरी एक आदत है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के बच्चों पे और ख़ुद पे फूंक लेती हूँ। तो शायद ये अल्लाह ताला की हिफाजत ही थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम सही सलामत अपने घर आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, दिन के टाइम निकले, रात के टाइम निकले, जब भी अपने घर से निकले लाजमी आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने जो जो साथ हो सब पे लाजमी फूंक दिया करें, ताकि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और मेरा तो यकीन यही है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफाजत में रखा और हम सही सलामत घर आए और आज सही सलामत आपके पास बैठी व्लॉग बना रही हूँ। और अभी भी मैं रात के तकरीबन 1 बजे बैठ के अकेली लगी हुई कमरे में, मगर मुझे खौफ सा आ रहा है। कोई नहीं, अल्लाह ताला मेरे साथ है और आप लोग भी हैं मेरे साथ। वैसे यकीन नहीं था इन चीज़ों पे, मगर अब आंखों से देखा है तो यकीन भी हो गया और डर भी। और अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ रात को ही, क्योंकि सुबह के लिए आटा नहीं था। आटा ते गूंद लिया, हुन मैं अपनी वाइटनिंग क्रीम बनाने लगी है। रात में नींद ते आंदी नहीं, बस फिर सोचे हम रात में व्लॉग बनाया करने हैं। वैसे इस क्रीम का बड़ा औसम सा रिज़ल्ट है, मैंने वीडियो बनाई है इस पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिसने बनानी हो वो देख लीजिएगा वो वीडियो। और कैसा लगा आज का ड्रोना सा व्लॉग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, पहले हादी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो अब इब्राहिम की तबीयत कुछ बिगड़ी सी हुई है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अभी सुलाया था।